पनामा की एक लॉ फर्म मोसाक फोनेसिका की अफशा हुई दस्तावेज़ात ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज और बेटी मरियम सफ़दर के टैक्स बचाने के लिए बैरून मुल्क खुफिया असासों और बैंक खातों के मामलात पर सवालिया निशान उठा दिया है। पनामा की लॉ फर्म की अफशा हुई दस्तावेज़ात में दुनिया के 72 हालिया और साबिक सरबराहान मुमलकत व आमरों का जिक्र है जिन्होंने अपने ममालिक की दौलत लूटी। दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों हसन, हुसैन और मरियम सफ़दर ने 90 की दहाई में बरतानिया में 4 ऑफशोर कंपनियां कायम की और हाइड पार्क के करीब 6 कीमती जायदादें खरीदी, जबकि 4 जायदादों को जर्मन बैंक में गिरवी रखवाकर 70 लाख बरतानवी पाउंड मालियत कर्जा भी हासिल किया। वज़ीर आज़म कबल अज़ीं ऐसी जायदाद की मलकियत से इनकार कर चुके हैं, जबकि हसन नवाज और मरियम का इन असासों के बारे कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिनके साथ मोसाक फोनेसिका लॉ फर्म ने अपनी दस्तावेज़ात शेयर की हैं, रिपोर्ट में बताया है कि वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम सफ़दर ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्कोल लिमिटेड फर्मों की मालिका है, जो 1993-94 में कायम की गई जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। ये कंपनियां यूके में जायदादों की मलकियत भी रखती हैं जो इस ख़ानदान के कंपनी अरकान के ज़ेर इस्तेमाल है। वज़ीर आज़म के बच्चों हसन और मरियम ने 2007 में एक दस्तावेज़ात पर दस्तखत करके डॉयचे बैंक जेनवा से 13.8 मिलियन डॉलर का कर्जा लिया, जो नेल्सन और नेस्कोन कंपनियों के कर्जे की जो एक सीरीज थी उसका हिस्सा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी लंदन की जायदाद को गिरवी रखवाया। जुलाई 2014 में यह कंपनियां एक और एजेंट को मुंतकिल कर दी गई। मोसाक फोनेसिका को मालूम था कि मरियम सफ़दर नवाज शरीफ की बेटी हैं और 2012 के वाइल में दो बार इनकी सरगर्मियों की जांच पड़ताल की। हसन नवाज हैंग ऑन हसन नवाज हैंग-ऑन प्रॉपर्टी होल्डिंग कंपनी, जो कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में फरवरी 2007 में बनाई गई थी, इन्होंने लाइबेरिया में कायम एक कंपनी जिसका नाम कैस्कॉन होल्डिंग एस्टेब्लिश्ड लिमिटेड था, उसको 11.2 मिलियन डॉलर में हासिल किया। हसन नवाज इस कंपनी के अकलौते मालिक थे। मोसाक फोनेसिका ने हसन नवाज के बेनकाब होने पर हैंग-ऑन के एजेंट के तौर पर खिदमात सरंजाम देने से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ फैमिली पर बैरून मुल्क जायदादें रखने के इल्ज़ामात 2000 में पहली बार सामने आए थे, जिस पर शरीफ ख़ानदान का कहना था कि वो एक मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इन कंपनियों के मालिकान हसन, हुसैन और मरियम सफ़दर की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। मरियम सफ़दर को मियां नवाज शरीफ अपने सियासी वारिस के तौर पर तैयार कर रहे हैं। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम इंटरनेशनल
کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایک رپورٹ سوئس لیکس میں پاکستان کے تقریباً 85 کروڑ 10 لاکھ ڈالر HSBC کے سوئس بینک میں رکھے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ یہ اعداد و شمار سن 1988 سے لے کر سن 2006 تک محیط ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان سے منسلک اکاؤنٹس میں سب سے زیادہ رقم 13 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی ہے، جس کے کھاتہ دار کی شناخت ابھی سامنے نہیں آئی۔ رپورٹ کے مطابق 1970 اور 2006 کے درمیان پاکستان سے منسلک بینک اکاؤنٹ رکھنے والے 648 کھاتہ داروں نے HSBC سوئس اکاؤنٹ میں 314 اکاؤنٹ کھلوائے اور ان میں سے 34% کھاتہ دار پاکستانی قومیت رکھتے ہیں۔ HSBC کے سوئٹزرلینڈ میں واقع پرائیویٹ بینک نے دنیا کے کئی اہم سیاستدانوں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات اور مجرموں کو ان کے ممالک کی حکومتوں سے ٹیکس بچانے یا ٹیکس کی چوری کرنے میں مدد کی تھی۔ بین الاقوامی میڈیا کے بعض اداروں کو سن 2007 میں لیک کی جانے والی دستاویزات کے مطابق بینک نے اپنے بہت سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو ٹیکس چوری میں مدد کی تھی۔ HSBC نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بینک کے خفیہ سروسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر اعلانیہ طور پر اکاؤنٹ کھولے۔ تاہم بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اب اکاؤنٹ کھولنے کی شرائط میں تبدیلی کی ہے اور سن 2007 کے بعد سے اس نے سوئٹزرلینڈ کے اس قسم کے اکاؤنٹس میں 70% کمی کی۔ واضح ہے کہ ان بین الاقوامی میڈیا اداروں میں بھارتی اخبار بھی شامل ہے، جس نے کئی ہندوستانی اکاؤنٹ ہولڈرز کے نام شامل کیے تھے۔ ان میں سیاستدانوں کے علاوہ بڑے صنعت کاروں کے ساتھ NRI اور ہیرے کے بعض بڑے تاجروں کے نام بھی شامل ہیں۔